नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप बिहार पंचायत चुनाव 2026 में पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। विभिन्न पदों पर पंचायत चुनाव होता है, चाहे मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, वार्ड पंच के लिए, वार्ड सदस्य के लिए, पंचायत समिति के लिए, किसी पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके मन में ये ख्याल होगा कि चुनाव होगी, नामांकन भर लेते। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मुखिया बने हुए हैं, हम सोच रहे हैं, तो हो सकती है इस बार सीट भी ना रहे इसकी, क्योंकि आपको पता है इस बार आरक्षण रोस्टर भी तैयार है। तो हाल ही में जो सरकार है उनके द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, उसमें बता दिया है कि इस बार जो परिसीमन होगी उसकी बदलाव होगी। बात करें तो इससे पहले जितने भी पंचायत चुनाव होती, जनगणना 1991 के बेस पे हुआ था, यानी कि 1991 में जितनी जनसंख्या थी उसी के आधार पर अभी तक के पंचायत चुनाव हो ही जाते। लेकिन अब ये जनसंख्या बदलने वाली है। अब 2011 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही आपको नई आरक्षण रोस्टर तैयार किया या फिर आपके चुनाव होगी। इस बार बहुत बड़ी बदलाव हो गई। एक ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है इस केंद्र के द्वारा, यानी कि जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो ये लागू किया गया, कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिया गया। तो इसके लिए बिहार सरकार के बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया जाता है, बहुत आलोचना भी किया जाता है। तो ये सारे सवाल आपके मन में होगी। बिहार पंचायत चुनाव 2026 परिसीमन और आरक्षण में बहुत बड़ा बदलाव होगी। तो 4-5 पॉइंट हम रखे, पांचों पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। अगर बिहार पंचायत चुनाव में आप लड़ना चाहते हैं या आप नहीं लड़ना चाहते, वहाँ के नागरिक है पंचायत के, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारी कंफ्यूजन आपको दूर होगी। क्या क्या बदलाव होगा वो भी जानेंगे। आरक्षण के रोस्टर का क्या असर पड़ेगा, पंचायत की संख्या बढ़ेगी कि नहीं, चुनाव कब होगी, ये सारी फैसला जो हो रही है वो सही है कि गलत है, तो सारी अपडेट जानेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमारा कि क्या क्या बदलाव होगी। देखिए, सबसे बड़ी बदलाव क्या होगा, अगर परिसीमन पहले परिसीमन जो हुआ था 1991 के जनसंख्या के आधार पे इसका क्या होता है, परिसीमन है 1991 में क्या जनसंख्या उसी के हिसाब से अभी तक टोटल की बात करें उसी हिसाब से हो रही थी। लेकिन इस बार 2011 के जनसंख्या के अनुसार से परिसीमन तय। इससे क्या होगा, नई नई पंचायतें बनेगी। सबसे बदलाव होगी, नई पंचायतें बनेगी, पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी। कई पंचायतों की जो क्षेत्र है वो बढ़ेगी, कई क्षेत्र की संख्या है वो घट जाएगी, 1 से 2 पंचायत बन जाएगी, कई वार्डों की संख्या बढ़ जाएगी, पंचायत में जो मुखिया बंद है उनकी संख्या बढ़ेगी। ये सारे बदलाव आपकी होगी परिसीमन। आरक्षण के रोस्टर क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आरक्षण रोस्टर क्या होता है कि आपकी कैटेगरी में आपका सीट मिला है कि नहीं मिला है। आरक्षण रोस्टर में बदलाव होगा, क्योंकि हर 10 साल पर आरक्षण रोस्टर का बदलाव होता है। लेकिन इस बार परिसीमन होने के बाद कई सीट आएगी, कई जनसंख्या बढ़ने के बाद कई सीट बढ़ जाएगी। आरक्षण रोस्टर में क्या होगा, कई कैंडिडेट को होंगे जो जनरल के सीट से अगर मुखिया बने होंगे तो उनका सीट इस बार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आरक्षण रोस्टर बदलाव होगी तो महिला में जा सकती है, SC/ST में जा सकती है, इसके बाद EBC में जा सकती है, ये हो सकती है। इसके बाद आरक्षण रोस्टर बदलाव होगा तो हो सकता है आपका रहे भी, नहीं तो ज्यादातर आपको पहले बात तो महिला का जो सीट है वो महिला कैंडिडेट का सीट 50% चल जाएगा, 50% चल जाएंगे महिला के सीट। बाकी जो रह जाएंगे उसमें आपकी बदलाव होगी। इसमें SC/ST की भी हो सकती है, OBC की हो सकती है, सारी हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट है पंचायतों की संख्या में क्या होगी। देखिए, अभी की बात करें तो 1991 की जनसंख्या के अनुसार बात करें, 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनगणना पे इन जनसंख्या के अनुसार तैयार किया गया है। तो अभी टोटल बिहार में 8053 पंचायत है, 853। लेकिन इसके बाद अब पंचायतों की संख्या हो जाएगी 12,500 हो जाएगी, यानी कि लगभग 4,500 पंचायत बढ़ जाएगी। इसमें 50% सीट जो हो जाएगी आपकी महिला को हो गई, यानी कि लगभग 6,250 जो हो जाएगी महिला को। बाकी क्यों बढ़ जाएंगे, मुखिया के नहीं बढ़ेंगे, आपको पंचायत समिति की भी बढ़ जाएंगे, आपको वार्ड सदस्य की बन जाएगी, वार्ड पंच की बढ़ेगी, हर एक की संख्या बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी। क्योंकि जब आरक्षण रोस्टर तैयार होगी कि मान लीजिए आपके घर में अभी आप 10 लोग हैं, 10 साल 20 साल बाद आपके बच्चे की शादी होंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, उनके बच्चे की शादी हो जाएगा 25 साल 30 साल बाद, तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। इसी से परिसीमन किया जाएगा कि मान लीजिए आपके पंचायत में अभी 2 गांव आते हैं, तो क्या पता है इसी गांव को मिला के आपको एक पंचायत, क्योंकि पता है कि टोटल 7,000 जनसंख्या पर एक पंचायत करवाया जाता है। 7,000 जनसंख्या है तो आपको एक पंचायत का निर्माण हो जाता है। अगर आपके गांव में खुद ही 7,000 है और पड़ोस के गांव मिलाकर 5,000 है और है तो 12,000 रुपये पहला पकड़े थे। लेकिन अब जो होगी आपका अकेला गांव पंचायत बन जाएगा, इस गांव के साथ किसी और गांव को मर्ज करके एक नया पंचायत का निर्माण किया जाएगा, तो परिसीमन तैयार हो जाएगा। अब चुनाव में देरी होने की संभावना है। अगर बात करें तो चुनाव अब कब होगी, चुनाव होने से पहले अब क्या होगी, सबसे पहले सरकार द्वारा आयोग बनाया जाएगा। आयोग बनेगी तो आयोग सबसे पहले क्या करेगी, परिसीमन करेगी।
सबसे पहले परिसीमन करेगी कि बताएगी क्या जनसंख्या है, क्या क्षेत्र है, क्या एरिया है, उस हिसाब से परिसीमन करेगी। परिसीमन जब से उसके तैयार हो जाएगी, फिर अक्षर रोस्टर तैयार होगी। अक्षर रोस्टर जैसे ही तैयार हो जाएगी, फिर आपको क्या होगा, उनकी जो चुनाव की तारीख है वो घोषित किया जाता है। विभिन्न अखबारों में आपने देखा होगा, सारे अपडेट दिया गया, सारी जानकारी बताया गया कि होगी। अब हम आपको ये सवाल पूछते हैं चुनाव के लेकर, मैं बता दें कि क्या ये जो सही है या गलत है, जो सरकार के द्वारा ये अभी फैसला जो लिया जाएगी, परिसीमन करेगी, आरक्षण रोस्टर से बात होगी, तो क्या आपको लगता है कि ये सही है कि गलत है? ये अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ये पूरी तरह सही लग रहा है कि ये ऐसा होनी चाहिए। कब तक हम 1991 के जनगणना का आधार पर अभी तक चुनाव करते जा रहे हैं? नई बदलाव हो रही है, अच्छी बात है कि 2011 के जनगणना के आधार पर परिसीमन तैयार होगी तो अच्छी होगी। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम बता देंगे कि कितने जनसंख्या पर पंचायत के निर्माण हो जाते हैं, कितने जनसंख्या पे आपको वार्ड बन जाते हैं, उस सारे के लिए अपडेट लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी इसके लेके आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से सारा अपडेट देते रहेंगे। आप में से जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।